के लिए एक और नए टॉपिक के साथ में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सभी टाइप के मॉडल्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड, फिर नील बोहर, और अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन उसके पहले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जो डेवलपमेंट्स थे, जिन्होंने उस मॉडल को बनने में मदद की, उन डेवलपमेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ लिया है, जिसमें हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी। अब हमारा सेकंड, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेकंड हमारा डेवलपमेंट है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली इक्वेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या था? देखिए, हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे वो जर्मन फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने अर्थ अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया, जो मैटर के डुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर हम ऑलरेडी बोहर्स मॉडल के पहले ही डिस्कस भी कर चुके हैं और उसको प्रूव भी कर चुके हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट किया। बट अब मैटर का डुअल बिहेवियर किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, तो उसके दो टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ जिसमें हमने क्या पढ़ा, डी ब्रॉगली इक्वेशन, और सेकंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। इनके अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ डिटरमाइन करना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ एग्जैक्टली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेते हैं तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी, वेलोसिटी एक्यूरेट नहीं निकलेगी। और अगर हम वेलोसिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं तो पोजीशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पोजीशन एक्यूरेटली नहीं निकल पाएगी। तो दोनों में से हम कोई भी एक चीज़ को, एक पॉइंट को एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। या तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं या फिर हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट दोनों को साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इसको एक फॉर्मूले से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ये रहा वो फॉर्मूला 2.23 जो आपको दिया हुआ है कि डेल एक्स इंटू में डेल पी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि डेल एक्स क्या है। डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, ठीक है, जो एग्जैक्ट पोजीशन से वो जितनी भी दूर है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन तक हम जितनी डिस्टेंस तक नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है, वो हो जाएगी उसकी अनसर्टेनिटी, ठीक है। डेल एक्स, डेल पी एक्स हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी की को एक्यूरेटली की एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए जो भी डिस्टेंस बची हुई है वो हो जाएगा डेल पी। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगी एच अपॉन 4 पाई से, ठीक है, क्लियर। अब डेल एक्स एज इट इज़ डेल पी, क्योंकि मोमेंटम हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी है मोमेंटम, तो p की जगह पे हम रख देंगे m इंटू वी इज़ ग्रेटर देन h अपॉन में 4 पाई। डेल एक्स इंटू में डेल वी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई m। अब यहाँ पे जो डेल एक्स है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी एक्स बता ही दिया है मैंने मोमेंटम पार्टिकल का। अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नोन है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ में, मान लीजिए हमें पोजीशन एक्यूरेटली मालूम पड़ गई है, एक्यूरेसी के साथ में पोजीशन हमको मालूम है, ठीक है। तो पोजीशन अगर हमको मालूम है, मान लीजिए कि पोजीशन का डिटर्मिनेशन हमें मालूम है, ठीक है, तो डेल एक्स की वैल्यू स्मॉल होगी। अब पोजीशन एक्यूरेटली मालूम है तो अनसर्टेन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी, क्लियर। दूसरी तरफ अगर ये समझें कि हमें वेलोसिटी मालूम है,
अगर वेलोसिटी एक्यूरेसी के साथ में मालूम है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डेल वी एक्स है वेलोसिटी है उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो जाएगी। कोई भी एक चीज़ एक्यूरेसी से हमें मालूम पड़ सकती है दूसरी चीज़ के अकॉर्डिंग। तो इस केस में क्या होगा, डेल एक्स की जो वैल्यू है वो लार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके वेलोसिटी के बेसिस पे, तो जो भी आउटकम मिलेगा वो हमेशा ब्लर पिक्चर के साथ में मिलेगा, है ना। अब जो ये अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि हमें एक शीट ऑफ पेपर है जिसकी थिकनेस पता करनी है, ठीक है, और हमारे पास में एक अनमार्क्ड मीटर स्टिक है, ऐसी मीटर स्टिक है जिस पे कोई मार्क नहीं है। क्लियर। तो जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट मिलेगा, उसमें एक्यूरेसी होगी क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास में जो मीटर स्टिक्स है वो क्या है, अनमार्क्ड है और मीनिंगलेस होगा वो। ठीक है, अब एक्यूरेसी को देखने के लिए हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखना है जो यूनिट से ग्रेजुएटेड हो और थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर से उसकी यूनिट कैसी होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, ग्रेजुएटेड होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालते हैं तो हमें जो मीटर स्टिक्स का यूज़ करना है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, कैसे, जिसकी डायमेंशन जो हो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसकी जो यूनिट हो वो छोटी हो। अब इलेक्ट्रॉन को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, पॉइंट चार्ज कंसीडर करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉइंट चार्ज है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसे लाइट की तरह इल्यूमिनेट कर देते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। तो अगर लाइट की बात करें तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर, छोटी होती है। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा p = h/λ। ये क्या करेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर देगा कोलाइजन से, और इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन कर पाएंगे। यहाँ पर जो हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जान पाएंगे आफ्टर द कोलाइजन, बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होगी, बट हम इससे पोजीशन को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इस प्रैक्टिकल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ कंफर्म है इस प्रिंसिपल के थ्रू कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको एक्यूरेसी से मालूम पड़ गई तो उसका मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं पता चल पाएगा, और अगर मोमेंटम एक्यूरेटली पता है, वेलोसिटी पता है, तो आपको उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। ये मोस्ट मेन पॉइंट है आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब इसके जो सिग्निफिकेंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या थे। फिर इससे रिलेटेड हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना है कि इस प्रिंसिपल से रिलेटेड, और आफ्टर दैट फिर हम बोहर्स मॉडल का क्या फेलियर होने का रीज़न था ये करेंगे, एंड उसके बाद में हमारा आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे 4th मॉडल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लास्ट में 3 मॉडल्स पूरे कर चुके हैं। जे थॉमसन का मॉडल हम कर चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल हम कर चुके हैं, इसके बाद में हमने रदरफोर्ड मॉडल के बाद में बोहर्स मॉडल हमने पढ़ा, उससे जो भी डेवलपमेंट्स थे वो पढ़े, और फाइनली अब हमारा आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसके डेवलपमेंट्स में हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने पढ़ी है जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पहले आई थी, और दूसरा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।